मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल में इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आज 11 अप्रैल को कैसा रहेगा संपूर्ण राजस्थान का मौसम, कहां पर आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होगी और कहां पर अचानक मौसम बदलने की संभावना है, उसकी ताज़ा जानकारी आपको बताएंगे। जी हां किसान भाइयों, इस वक्त की बड़ी खबर, आज फिर से राजस्थान के कई शहरों में मौसम बदल सकता है। कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी और आने वाले दिनों में भी तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होगी, उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट आपको बताएंगे। साथ ही मानसून 2026 के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इस बार मानसून कैसा रहेगा, मानसून देश के अलग अलग राज्यों में कब दस्तक देगा, उसकी जानकारी भी आपको कुछ देंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक बिना स्किप के पूरा जरूर देखें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि और भी किसान भाइयों तक मौसम की जानकारी पहुंचे। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। आज 11 अप्रैल है और आज की मौसम की ताज़ा स्थिति देखें। अभी जब वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी की स्थिति देखें तो राजस्थान के कई शहरों में बादलों की आवाजावी और कुछ जगहों पर घने बादल बनने शुरू हो चुके हैं। वहीं किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं बीते 24 घंटों की, उसके बाद हम जिलेवार आपको बताएंगे कि कहां पर बारिश की गतिविधियां आज देखने को मिलेगी, आंधी तूफान की गतिविधियां कहां पर बढ़ सकती हैं। तो यहां पर दोस्तों, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना बन रही है। जी हां किसान भाइयों, अगले 2-3 घंटों से लगाकर अगले 2-4 दिनों की अगर हम बात करें तो तापमान में बढ़ोतरी होगी। आंधी तूफान का दौर अब कुछ कम हुआ है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने की संभावना अब राजस्थान के अलग अलग शहरों में देखने को मिल रही है। शुक्रवार को जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर समेत अधिकांश शहरों का अधिकतम तापमान 3 डिग्री बढ़ गया, जिससे सबसे ज़्यादा गर्मी बाड़मेर में दर्ज हुई। जयपुर में भी दिन में तेज धूप खिली, लगभग 39 डिग्री के आसपास सबसे ज़्यादा तापमान बाड़मेर में दर्ज हुआ। वहीं दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में लगातार तापमान बढ़ रहा है। पूर्वी और उत्तरी दक्षिणी राजस्थान में भी दिन भर तेज धूप खिलने से गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। बीकानेर एरिया में भी आज बादल बनेंगे और तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आज 11 अप्रैल है और अभी के मौसम की ताज़ा स्थिति देखें तो अलग अलग शहरों में बादलों की आवाजावी बढ़ी है। नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना आज बनी हुई है, जिसके चलते बारिश की गतिविधियां अलग अलग शहरों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों पर तेज वर्षा के रूप में आंधी के साथ दर्ज हो सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें बीते 24 घंटों के दौरान जो बारिश की गतिविधियां हैं वो कहीं पर भी नहीं हुई। अधिकतर जगहों पर मौसम शुष्क रहा, धूप छांव के बीच में मौसम देखने को मिला। तापमान में बढ़ोतरी जरूर हुई है, अधिकतम तापमान बढ़ा है और न्यूनतम तापमान कुछ जगहों पर फिलहाल सामान्य के आसपास और सामान्य से कुछ ऊपर बने हुआ है। और किसान भाइयों, आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान अब जो है WD का प्रभाव फिर से शुरू होगा और अभी की जो ताज़ा स्थिति देखें, बादलों की आवाजावी आप देख सकते हो। राजस्थान के उत्तर और उत्तर पश्चिमी इलाकों पर बादल छाए हुए हैं, तो यहाँ पर दोपहर के आसपास मौसम बदलने की संभावना है और कुछ जगहों पर तेज आंधी के साथ वर्षा की गतिविधियां होगी। सबसे पहले यहाँ पर देखें, मौसमी सिस्टम उत्तर भारत के राज्यों पर एक मध्यम सक्रिय WD बना हुआ है, जिसका असर पंजाब हरियाणा के इलाकों पर ज़्यादा है। राजस्थान के इलाकों पर इसका असर कुछ कम दिखाई दे रहा है, कुछ उत्तरायण होने की वजह से, और जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के इलाकों पर भी WD जबरदस्त देखा जा रहा है और यहाँ पर भी आंधी तूफान के साथ अगले 48 घंटों के दौरान वर्षा होगी। एक मुल्तान के आसपास कमजोर सर्कुलेशन भी बना हुआ है, लेकिन उसका कोई खास प्रभाव राजस्थान के इलाकों पर दिखाई नहीं दे रहा है। मध्य भारत के राज्यों पर बना छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और रायपुर के आसपास बना सर्कुलेशन कमजोर स्थिति में पहुंचा और अब निष्प्रभावी हो चुका है। अब कोई खास गतिविधियां मध्य भारत के राज्यों पर हो नहीं रही है, तो अधिकतर इलाकों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। अब आने वाले दिनों में किसान भाइयों, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में हलचल बढ़ सकती है, क्योंकि मानसून अब जल्द ही आने वाला है। मानसून की जो है मई में मानसून की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और 20 मई के आसपास मानसून काफ़ी नज़दीक देश के इलाकों पर पहुंचता है, तो उसकी अपडेट आपको लगातार हमारे चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों की बात करेंगे कि आज 11 अप्रैल को समूचे राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तरी राजस्थान की, जहां पर अगले 24 घंटों के दौरान आंधी के साथ वर्षा होगी, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, कुचामन, डीडवाना, नागौर, यहाँ पर भी हल्की मध्यम चितराई खंड वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। कई शहरों में बादल बनने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। बीकानेर के उत्तर पश्चिम इलाके, अनूपगढ़ से लगाकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ का इलाका है, चूरू का अधिकतर भाग, यहाँ पर फलोदी से लगाकर नागौर के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी इलाके, कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू का आसपास का बेल्ट भी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों पर बादलों की घनी आवाजावी और कुछ जगहों पर हल्की चितराई वर्षा
दर्ज होने की संभावना है। कई इलाकों पर मौसम शुष्क भी रहेगा, यानी कि किसान भाइयों बारिश का बहुत ज़्यादा फैलाव या फिर बहुत ज़्यादा खंड वर्षा, अधिकतर इलाकों पर मौसम बदलने की संभावना कम है, लेकिन बादलों की आवाजाही जरूर उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर बनी रहेगी। कुछ जगहों पर घने बादल भी बन सकते हैं। एक दुका जगहों पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है उसके चलते हवाओं के झोंके भी 20 से लगाकर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज होने की संभावना है। हालांकि बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चलने की संभावना कम है। किसान भाई खेतों में काम कर रहे हैं वो लगातार करते रहिए, फसलों को इकट्ठा करके थ्रेशिंग का काम भी आप लगातार करवाते रहिए। फिलहाल अगले 4-5 दिनों के दौरान बादलवाई धूपछांव और कई जगहों पर तापमान में बढ़ोतरी के साथ मौसम बना रहेगा। गर्मी की गतिविधियां अब उत्तरी राजस्थान सहित कई इलाकों पर बढ़ेगी। तापमान 40 से पार जल्द होने की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें किसान भाइयों, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली से लगाकर मौसम अधिकांश जगहों पर शुष्क धूपछांव के बीच में हल्के बादलों की आवाजाही, हालांकि बहुत ज़्यादा बादल बनने की संभावना नहीं है। कपाशी बादल एक दुके जगहों पर जो बॉर्डर वाले सीमावर्ती इलाके हैं जैसलमेर, फलोदी से लगाकर कुछ जो जोधपुर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर बादल बन सकते हैं, लेकिन कोई खास गतिविधियां इन बादलों में दिखाई नहीं दे रही है। अधिकांश जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा और कुछ जगहों पर हवाओं के झोंके जरूर 10 से लगाकर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बन सकते हैं। बारिश की गतिविधियां देखें तो अगले 5 दिनों के दौरान दिखाई नहीं दे रही है। तापमान में आज बढ़ोतरी होगी। बाड़मेर, जैसलमेर समेत फलोदी के इलाकों पर तापमान जल्द ही 40 डिग्री के नज़दीक या फिर 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना बनी हुई है। तो यहाँ के किसान साथी भी फसलों का निपटारा जल्द करें। आने वाले दिनों में तापमान बढ़ेगा और आने वाले दिनों में आंधी चलने की संभावनाएं भी बनी हुई है, तो उसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में मौसम शुष्क है। उदयपुर, राजसमंद से लगाकर भीलवाड़ा, केकड़ी, शाहपुरा के आसपास भी मौसम अगले 24 घंटों के दौरान बादलवाई धूपछांव के बीच में बना रहेगा। कोई खास गतिविधियां बारिश के रूप में दिखाई नहीं दे रही है। अधिकांश शहरों में मौसम शुष्क और सामान्य रहने की संभावना है। अजमेर, भीलवाड़ा, केकड़ी, दूदू, अजमेर से लगाकर जयपुर के उत्तर मध्य भाग, नीमका थाना, कोटपुतली, खेड़तल, तिजारा, अलवर, भरतपुर, दौसा से लगाकर मौसम अधिकांश जगहों पर शुष्क और सामान्य रहने की संभावना है। बादलों की आवाजाही जरूर यहां पर बनी रहेगी। कुछ शहरों में घने बादल भी पूर्वी राजस्थान से लगाकर बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो WD है उसका प्रभाव उत्तरी राजस्थान में देखा जा रहा है। सीकर, झुंझुनू से लगाकर नीमका थाना, कोटपुतली, खेड़तल से लगाकर जयपुर के उत्तर मध्य इलाकों से लगाकर बादलवाई जरूर बढ़ेगी और कुछ शहरों में घने बादल बन सकते हैं। सिटपुट इलाकों पर हल्की चुतराई वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियां उत्तर भारत के कई राज्यों पर बढ़ेगी और राजस्थान के इलाकों पर भी प्री मानसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मजबूत वेदर सिस्टम बन सकते हैं और कई जगहों पर तेज तूफानी हवाओं के साथ वर्षा होगी। तो आगे की अपडेट के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।